हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 विज्ञान अध्याय 3 जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक, आज मैं इस चैप्टर का व्याख्या करने वाला हूँ, वर्णन करने वाला हूँ। आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हम रोज कपड़े पहनते हैं। रोज क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं। कई तरह के कपड़ों का हम अलग अलग उपयोग करते हैं। कपड़े का हम लोग क्या करते हैं? अपने दैनिक जीवन में जो है अलग अलग उपयोग करते हैं। हमारे कपड़ों में कई तरह की विविधताएं हैं। कपड़े में अनेकों प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। कुछ महीन, कुछ मोटे, रंगीन, सफेद, चमकीले, चिकने, खुरदुरे वस्त्र आदि सभी टाइप के मिलते हैं। कुछ महीन मिलते हैं जिसका धागा महीन होता है, कुछ मोटा मिलता है, कुछ सफेद यानी व्हाइट मिलता है, कुछ चमकीला मिलता है, कुछ पूरा चिकना यानी प्लेन मिलता है। आपने भी कई वस्त्र देखे होंगे। तुम लोगों के लिए कहा गया कि तुम लोग भी जो बहुत प्रकार के कपड़े क्या किए होंगे, देखे होंगे। अपने मित्र में चर्चा कीजिए कौन कौन से कपड़े आप पहनते हैं, ठीक है। आपस में बातचीत करके देखो कौन कौन सा कपड़ा तुम लोग पहनता है। क्या मौसम के अनुसार आप कपड़े बदलते हैं? अरे बिल्कुल, अलग अलग मौसम में देखो हम कपड़े भी अलग अलग पहनते हैं। ठंड के मौसम में ठंड वाला कपड़ा हो जाता है, गर्मी के मौसम में गर्मी वाला कपड़ा हो जाता है, वर्षा के मौसम में वर्षा वाला कपड़ा हो जाता है। अलग अलग मौसम में कपड़े भी हम लोग क्या करते हैं? बदलते हैं। क्या पहनने के अलावा कपड़े का और भी उपयोग है? कपड़े पहनने के अलावा भी और भी जो कुछ उपयोग हैं। आखिर ये कपड़े आए कहाँ से हैं, कैसे बनते हैं ये कपड़े, इन सब की चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। कपड़ा आया कहाँ से है, बनता कैसा है, क्या क्या इसका प्रोसेस है। तो कहता है यहाँ पे कि आपने सुई में धागा तो पिरोया होगा। पिरोया मतलब कि सुई में धागा मतलब घुसाया होगा, ठीक ना। यदि नहीं पिरोया तो पिरो कर देख लीजिएगा। यदि नहीं सुई में धागा लगाया, धागा लगा कर देखो, कई बार धागे का अगला सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाती है, ठीक ना। जैसे मान के चलो कि ये क्या है, ये जो सुई है ऐसे रहता है। इसमें करके धागा घुसाते हैं ना, क्या होता है धागा, जैसे धागा है घुसाते ऐसे ऐसे क्या ऐसे दो भाग अलग हो जाता है ना। धागा का कोई क्या आता है, दो भागों में अलग हो जाता है। पतला पतला दो भाग इसका अलग हो जाता है। ऐसा होने पर सुई में धागा पिरोना मुश्किल हो जाता है। जब धागा ऐसे दो भाग में ऐसे हो जाता है अलग, ठीक ना। ऐसा कंडीशन में क्या होता है, सुई में धागा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। धागे की ये पतली लड़ी और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है। फिर जब ऐसा जब और ज्यादा घुसाएगा तो यो फिर क्या होगा ना, यो फिर दो भाग में ऐसा अलग हो जाएगा, यो दो भाग में अलग हो जाएगा, ऐसे करके। तो इन्हें हम लोग तंतु कहते हैं। धागे की ये पतली लड़ी और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी है। ये पतली लड़ी जो है और भी बहुत पतला भाग से मिलकर बना है, इसको हम लोग तंतु कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? तंतु कहते हैं। क्या सभी प्रकार के धागे जैसे सूत हो गया, जूट हो गया, रेशम हो गया, तंतु से बनते हैं? इन धागों को खोल कर देखिए। कुछ वस्त्र जैसे सूती कपड़ा हो गया, रेशमी कपड़ा, जूट का कपड़ा, ऊनी कपड़ा, इसके तंतु पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कुछ कपड़े के तंतु जो है धागे जो कहाँ से मिलते हैं? पौधे से मिलते हैं। कुछ कपड़ों के तंतु और धागों जो जंतुओं से यानी कि जानवरों से मिलते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक तंतु, क्योंकि ये जो है हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है, भगवान के द्वारा मिलता है, चाहे जानवर से मिले या पेड़ पौधा से मिले। सूत कपास से मिलता है। सूत किससे मिलता है? कपास से मिलता है। रेशमी सूत रेशम के कीटों से, रेशम का धागा जो है रेशम के कीटों से मिलता है। रेशमी सूता जो है, रेशमी धागा जो है रेशम के कीटों से मिलता है। ऊन मिलता है भेड़ से, ऊंट से और बकरी से। जिसमें सबसे ज्यादा ऊन मिलता है भेड़ से। सबसे ज्यादा ऊन कहाँ से मिलता है? भेड़ से, और कुछ मिलता है ऊंट से और बकरी से भी। इसके अलावा केले के पत्ते एवं तने एवं बांस से भी तंतु प्राप्त होते हैं। तो केला का पत्ता, तंतु, तना और बांस, इन सभी से भी तंतु प्राप्त होता है। हजारों वर्षों तक प्राकृतिक तंतुओं से ही वस्त्र बनाए जाते थे। हजारों साल तक चला है वही प्राकृतिक तंतु जो कि हमको पेड़ पौधा से मिलता था, जो हमको जीव जंतुओं से, जानवरों से मिलता था। उसी तंतुओं से, उसी धागों से हम लोग क्या करते थे? कपड़े को बनाते थे। ऐसा हजारों साल तक प्रोसेस चला। पिछले 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों
जिनके स्रोत पौधे एवं जंतु नहीं है, ऐसे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। ये लगभग 100 साल से जो है ऐसा साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो है ऐसा नियम खोज लिया कि अपने आप जो तंतु बना लेता है, यानी कि बिना पेड़ पौधा का बिना हेल्प लिए हुए, बिना जंतु का हेल्प लिए हुए, यानी पेड़ पौधा नहीं देता है, जंतु भी नहीं देता, अपना खुद का तंतु बनाया वैज्ञानिक लोग। इन्हें मानव निर्मित तंतु कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मानव निर्मित तंतु, मतलब मानव ने बनाया इसलिए मानव निर्मित तंतु। जैसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब प्रकृति के द्वारा, गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा दिया गया तंतु नहीं है। इसको कौन बनाया है? इसको इंसान ने बनाया है। तो अगला हेडिंग समझेंगे कुछ पादप तंतु। कुछ पादप तंतु। क्या आपने कभी दीपक के लिए रुई से बत्तियां बनाई है? तो लगभग जैसे जितना भी है सब जो क्या किया होगा, ठीक है ना, तो दीपक जलाने के लिए रुई से बत्ती जलाया होगा। इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। तो दीपक का बत्ती तो बनाते हैं रुई का, इसके अलावा इससे गद्दा बनता है, रजाई बनता है, तकिया बनता है, बहुत कुछ बनता है। थोड़ी रुई लीजिए, इसे खींच कर पृथक कीजिए और किनारों को ध्यान से देखिए। बस थोड़ा सा रुई लो, अलग कर लो, किनारा देखो ध्यान से। आपने क्या देखा? तुमको क्या दिखाई दिया? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास के तंतुओं से बनी है। वो छोटा जो पतला जो तुम खींचा है इससे, ठीक है, अलग जो किया, वो किससे बना है? कपास से बना है, कपास के तंतु से। किससे बना है? कपास के तंतु से। यह तो आप जानते ही हैं कि रुई कहाँ से आती है। तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कि रुई कहाँ से आती है। तो रुई कहाँ से आती है, ठीक ना। कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी काली तथा जलवायु गर्म होती है। कपास के पौधों के लिए भी कुछ क्या कंडीशन है। कपास का पौधा जो है केवल काली मिट्टी में होगा, ठीक ना। कपास का पौधा कहाँ होगा? काली मिट्टी में। तो बहुत प्रकार की मिट्टी होती है, काली मिट्टी होता है, रेगुड़ मिट्टी होता है, दोमट मिट्टी होता है, ठीक ना जी। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी होता है, तो उसमें एक मिट्टी है काली मिट्टी। उसी काली मिट्टी में कपास का खेती किया जाता है। और जलवायु गर्म होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए काली, और वहाँ का वातावरण जो है गर्म रहना चाहिए, तब होगा कपास का खेती। हमारे देश में क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ कपास की खेती की जाती है? बोला गया कि भारत के कुछ ऐसे राज्यों का नाम बताओ जहाँ की कपास की खेती किया जाता होगा, जहाँ का मिट्टी काला हो और जलवायु मतलब मौसम वहाँ का पूरा गर्म हो। कपास के पौधे के किस भाग से रुई बनती है? तो और ये भी सोचिए आप लोग कि कपास के पौधे के किस भाग से रुई बनती है? पत्ता से, तना से, जड़ से, किससे? इसके बारे में अपने शिक्षक और गांव के बुजुर्गों से पता कीजिए। या तो शिक्षक से पूछो सर कपास के किस भाग से रुई बनता है, या फिर बड़े जो बुजुर्गों से पूछो। क्या आपने ऐसा कपास का खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका हो? तो ये कुछ बच्चा देखा भी होगा, कुछ बच्चा नहीं भी देखा होगा। कपास के फूल काफी विकसित हो जाने पर उजले उजले रुई के गोले के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जब कपास का फूल काफी विकसित हो जाता है तो वो जो उजला उजला रुई का गोला जैसा दिखाई पड़ता है, कुछ ऐसा है ना, का रुई का गोला जैसा दिखाई पड़ता है, जिसे कपास गोलक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कपास गोलक। पौधों से कपास को हाथ से चुना जाता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, ये पौधे कपास को हम लोग क्या करते हैं, पौधे से ये हाथ से क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। पौधों से जो है ना हाथ से अलग कर लेते हैं। इसके बाद बड़े बड़े मशीनों की सहायता से कपास को बिनोले से अलग किया जाता है। फिर मशीन से इसको अलग किया जाता है। पहले हाथ से पौधा तोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको मशीन में ले जाते हैं, वहां जाकर अलग करते हैं। इस क्रिया को कपास ओटना कहते हैं। तो मशीन में जाके कपास को जो अलग किया जाता है, इस क्रिया को, इस प्रोसेस को कपास ओटना कहा जाता है। अगला देखो, अगला हेडिंग पढ़ेंगे पटसन। पटसन को बोलते हैं जूट। जूट है अंग्रेजी नाम, पटसन है हिंदी नाम, ठीक ना। पटसन को हिंदी में क्या, इंग्लिश में बोलते हैं जूट। पटसन तंतु को पटसन के पौधों के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन का जो तंतु जो है, जूट का जो तंतु जो है, इसको पटसन के पौधों से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन की खेती कब होती है? वर्षा ऋतु में, पानी के मौसम में। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहां पटसन यानी कि जूट का खेती किया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार और असम।
बिहार का कुछ जिला है जहाँ पटसन यानी जूट होता है, जैसे बिहार के कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, दरभंगा, ये सभी बिहार के ऐसे जिले हैं जहाँ की पटसन का जो खेती होता है। पटसन को इंग्लिश में जूट बोलते हैं, जूट भी कह सकते हैं, जूट का खेती होता है। जब पौधे में फूल आने लगते हैं तो उसे काट लेते हैं। जैसे जूट के पौधे में फूल आता है उसको काट लिया जाता है। कुछ दिनों तक इसके तने को पानी में डुबो कर रखा जाता है। कुछ दिन तक क्या होता है, इसका तना को जो है ना पानी में क्या करते हैं, डुबा के रखते हैं, ताकि रेशे को अच्छी तरह अलग किया जा सके। उसमें जो रेशा है, जो धागा, उसको आसानी से जो है ना हम लोग अलग कर सके, आसानी से निकाल सकें। फिर इसको पानी में पटक पटक कर धुलाई कर देते हैं। फिर जो कुछ दिन के बाद जब पानी से जब हो जाता है उसको पानी में पटक पटक के धोते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित किया जाता है। कि जितना भी तंतु है उस सभी तंतु को कपड़ा बनाने से पहले क्या बनाया जाता है, धागा। कपड़ा बनाने से पहले क्या बनता है, धागा। धागा के बाद फिर कपड़ा। सूती धागों की कताई, अगला हेडिंग है सूती धागों की कताई। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए कुछ क्रियाकलाप दिया है। एक हाथ में रुई पकड़िए, एक हाथ में क्या पकड़ना है, रुई। दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी में पकड़िए। ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी, ठीक ना, दोनों के बीच ऐसे, नहीं ये तर्जनी, ऐसे पकड़ना है रुई को। और धीरे धीरे बाहर की ओर खींचिए। धीरे धीरे बाहर की ओर क्या करना है, खींचना है। रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। ऐंठते मतलब ऐसे ऐसे करते रहना है। तो क्या आप धागा बना सकते हैं? रेशों से धागा बनने की क्रिया कताई कहलाती है। रेशा जो धागा बनाते हैं, रेशा से धागा बनने का प्रोसेस कताई कहलाता है। क्या कहलाता है, कताई कहलाता है। कताई के लिए तकली का उपयोग किया जाता है। कताई के लिए किसका उपयोग होता है, तकली का। हाथ से चलाने वाले कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। एक अन्य युक्ति और है जो कि हाथ से चलता है और कताई करता है, उसका नाम है चरखा। चरखे का उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। तो चरखा को महात्मा गांधी जी खूब यूज करते थे। और जब हमारा भारत देश आजाद होने वाला था तो हर घर वो चरखा दिए थे सबको। सब जो है ना अपना धागा खुद बनाए, कपड़ा खुद बनाए, आत्मनिर्भर हो जाए। ये तकली और ये चरखा जो महात्मा गांधी चला रहे हैं। अब बड़े पैमाने पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीन की सहायता से करते हैं। इससे छोटा छोटा कताई होगा, जब बड़ा करना है, बहुत ज्यादा करना है, तो ये कताई मशीन से होगा। इस तरह धागा बना दिए। अब अगला हेडिंग पढ़ेंगे धागों से वस्त्र। धागों से वस्त्र यानी धागा तो बना लिया, अब धागा से कपड़ा कैसे बनेगा। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। जैसे धागा से कपड़ा बनाने का बहुत नियम है, जिसमें कि 2 नियम प्रमुख है। पहला बुनाई, दूसरा बंधाई। बुनाई और बंधाई समझते हैं दोनों। मोटा कपड़ा, दरी, जूट का बोरा, वो चटाई को गौर से देखिए। जो कपड़ा मोटा है, दरी देखो, जूट का बोरा देखो, इस ऊपर गौर से देखो। आपको कोई समानता दिखाई देती है? मतलब क्या तुमको लगता है कुछ ना कुछ इसमें समान है? हैंडलेस से भी देखिए, इसके आड़े वो खड़े धागों पर देखिए, जहाँ से धागा बुना गया, गुथा गया, उसको देखो। ये देखो, ये चटाई जैसे है। आइए चटाई बनाएं। आपने अपने आसपास तार की पत्तियों से कठोर भाग को हटाकर लंबी पट्टियां काट लीजिए। अपने आसपास क्या बोला, तार जो तार घास जो होता है उसके पत्ती को क्या करो, काट के जो लंबा लंबा पत्ती निकाल लो। तार के स्थान पर नारियल या खजूर का भी पत्ता ले सकते हैं। जिसके गांव में तार गाछ नहीं है, बगल में तार गाछ नहीं है, तो वो नारियल या खजूर का पत्ता ले सकता है। इस कार्य में आप बड़ों की मदद लें। इसमें क्या करो, बड़ा आदमी की हेल्प लो। इन पट्टियों को समांतर ढंग से सजा दें। सबको क्या सीधा सीधा ऐसे 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 क्या करो, सजा दो। दूसरी पट्टी को समांतर पट्टियों में एक पट्टी को ऊपर रखे, दूसरा को जो ना पहले ऐसे किया, दूसरा ऐसे 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 करो। उसके बाद देखो, उसके बगल वाली पट्टी के नीचे गुजरने वाले पिरोते जाएं। इस प्रकार कई पट्टियों से यह क्रिया दोहराते रहें। इस तरह बहुत सा पट्टी लो, क्रिया ऊपर नीचे दोहराते रहो। जिस ढंग से आपने चटाई बुनी, लगभग उसी ढंग से धागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं।
जैसे तुम लोग चटाई घर पे बुन लिया, उसी तरह दो पतले पतले महीन धागों को जो है वो ऐसे 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 बुन कर जो क्या बनता है, कपड़ा बनता है, वस्त्र बनता है। वस्त्रों की बुनाई कड़घों के ऊपर की जाती है। वस्त्र कपड़ा का बुनाई किस पे होता है? कड़घा पे। अगला टॉपिक पढ़ेंगे बंधाई। अगला टॉपिक क्या दिया है? बंधाई। क्या आपने कभी स्वेटर बुनते हुए देखा है? इसमें लगभग होगा जिसकी मम्मी लोग जो है, ठीक है, दीदी लोग जो है, या कोई भी घर में स्वेटर वगैरह बुनती होगी। बंधाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र बांधने के लिए किया जाता है। बंधाई में कोई एक धागा लेकर कपड़ा को बांधने में उपयोग करते हैं उसका। आपने कभी किसी फटे हुए स्वेटर से धागों को खींचकर देखा है? फटा हुआ जो स्वेटर है उससे धागा खींचकर बहुत बच्चा देखा होगा। पूरा ऐसे एक खुलता है ना, पूरा खींचती रह जाता है पूरे। जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है? वह धागा लगातार खींचता चला जाता है। स्वेटर में जब कोई ऐसा करते, कोई धागा को पकड़ लेते हैं, पूरा धागा लगातार क्या होता रह जाता है? खींचता रह जाता है। मौजे और बहुत से ऐसे वस्त्र बंधाई द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे मौजा हो गया, और भी बहुत सारा कपड़ा सब है जिसको बनाया जाता है। अब समझो यहाँ वस्त्रों का इतिहास, यानी कपड़ों का इतिहास। आपने कभी सोचा कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? प्राचीन काल में जो है, पौराणिक काल में लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, क्योंकि उस टाइम कपड़ा बनता ही नहीं था। तो सोचो कि उस टाइम लोग क्या पहनते होंगे, उस टाइम के लोग क्या पहनते होंगे। वस्त्रों के विषय में प्रमाणों से ऐसा प्रतीत हुआ है कि आरंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां तथा जंतुओं के चमड़े पहनते थे। स्टार्टिंग में लोग जो है ना, पेड़ पौधे छाल पहनते थे, बड़का बड़का जो है ना पत्ता लपेटते थे, जैसे केला का पत्ता सब हो गया। उसके बाद क्या करते थे? जानवरों का जो है चमड़ा सब जो क्या करते ना, मांस खा के चमड़ा को कपड़ा के रूप में पहनते थे। कृषि के विकास के साथ समुदाय में रहना शुरू करने के बाद लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयां तथा टोकरी बनाना सीख लिया। जब कृषि का खोज हो गया, जब खेती का खोज हो गया, तो लोग क्या करने लगे? सब समूह बनाकर, ग्रुप बनाकर रहने लगे। पहले लोग अकेले अकेले रहते थे, उसके बाद लोग क्या किए? धीरे धीरे ना चटाई बनाना और टोकरी बनाना सीख लिए। लताओं जंतुओं से प्राप्त ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर बड़ी लड़ियां बनाई जाती थी। बड़ा बड़ा पेड़ का लता सबको ऐसे ऐसे ऐंठ कर बड़ा बड़ा लड़ी बनाता था। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते थे, फिर इनसे वस्त्र बनाते थे। पुराने जमाने में भारतवासी रुई से वस्त्र बनाते थे। ध्यान रहे, पुराने समय में जो भारत के आदमी किससे कपड़े बनाते थे? रुई से। पुराने जमाने में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। तो पौराणिक जमाने में जो लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्र से ढक लेते थे। तो लोग क्या करते थे? अलग अलग भागों, जैसे यहाँ कुछ और लपेट लिए, यहाँ कुछ और लपेट लिए, यहाँ कुछ और लपेट लिए। शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग चीज लपेटते थे, क्योंकि उसको सिलाई करना नहीं आता था। वे शरीर को ढकने के लिए कई तरीकों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ साथ लोगों ने कपड़े की सिलाई करके पहनने के लिए वस्त्र तैयार किया। जब सुई का आविष्कार हो गया, तब लोग क्या करने लगे? कपड़ों का सिलाई करने लगे, और तब सिले हुए कपड़े पहनने लगे। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, गमछा, चादर, साल, दुपट्टा, वो पगड़ी का बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। उस जमाने में तो लोग करता ही था बिना सिला हुआ। आज भी देखो लोग साड़ी, धोती, लुंगी, गमछा, चादर, दुपट्टा, पगड़ी, ये सब को कोई नहीं सीता बिना सिले हुए पहनता है। जिस प्रकार पूरे देश में भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, मतलब अलग अलग प्रकार के भोजन देखने को मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार वस्त्र एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता है। इस तरह से कपड़े सब भी अलग अलग प्रकार के तुमको दिखेंगे, ठीक ना। इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म। हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन से कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।